वो लोग मंदिर में शादी के लिए मान गए हैं। हाँ हाँ, लो बात करो। नैतिक जी। हेलो मनीष जी, बधाई हो। शादी कहाँ होनी है ये तो डिसाइड हो गया है। बाकी के सारे फैसले आप लोग ले लीजिए और हमें बता दीजिए। आप जब जहां कहेंगे हम बारात लेकर आ जाएंगे। नहीं नैतिक जी, शादी वहां होगी जहां आप चाहते हैं और उस तरह होगी जैसे आप कहेंगे, पूरी धूमधाम के साथ, रस्म रिवाज के साथ। हमारे लिए इतना ही काफी है कि आपने हमारी बात का मान रख लिया है। आपका परिवार बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरों के डर से हम अपनी खुशियों को क्यों ताक पर रखें? ये शादी दोनों परिवारों के लिए बहुत खुशी का मौका है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और ये शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कार्तिक और नायरा की हुई थी, बल्कि वैसे क्या, उससे भी ज्यादा धूमधाम से होगी। आप बाराती, हम घराती। इस बार हमें भी सेवा का मौका दीजिए ना। थैंक यू मनीष जी, बट आर यू श्योर घर के बाकी लोग? जी हाँ, बिल्कुल सब एक मत हैं। डोंट वरी। तिलक की रस्म के लिए मिलते हैं और आगे के रास्ते भी खोल लेते हैं। जी पक्का। चलिए जी, राधे कृष्ण। आप लोग ऐसे चुपचाप क्यों बैठे? उन्होंने कहा है कि शादी धूमधाम से होनी चाहिए ना? सैकड़ों काम है, चलिए जल्दी शुरू कीजिए। अरे यही करना था तो पहले इतने नाटक किए पहले ही मान जाती ना। बुआ दादी ये सब छोड़िए, रात गई बात गई, मुंह मीठा कीजिए। मैं राष्ट्रीय बहन को फोन करके आती हूँ। जब वो लोग मान गए थे तो क्या जरूरत थी ये प्रस्ताव रखने की? बिना वजह मुसीबत मोल लेते हैं। कोई मुसीबत नहीं होगी माँ, सब ठीक हो जाएगा। आप बस मुहूर्त निकालिए और रस्मों की तैयारी शुरू कीजिए। स्वर्णा, नायरा, तुम दोनों माँ का साथ देना। माँ बताएंगी और तुम्हें फॉलो करना है। हाँ, और थोड़ा जल्दी जल्दी करना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कोई तैयारी नहीं होगी। मुझे गलत मत समझ कीर्ति, मैं तेरी खुशियों का दुश्मन नहीं हूं, पर इस जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है हमें। दादी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। कीर्ति और नक्श को वक्त की जरूरत है। उन्हें एक दूसरे को जानना समझना बहुत जरूरी है। एक बार उनका रिश्ता मजबूत हो जाए फिर हम उनकी शादी करवा देंगे। शादी से पहले जितना मर्जी मिलजुल लो, लेकिन रिश्ता मजबूत होता है शादी के बाद। हमारे देश का यही चलन है किट्टू बेटा। होता होगा दादी, लेकिन इनका केस अलग है। इन दोनों ने ऑलरेडी बहुत कुछ सहा है, उन्हें एटलीस्ट संभलने का वक्त नए तो रिश्ते पुराने जख्मों को भर देते हैं किट्टू बेटा। हमें भरोसा है। कीर्ति का स्वभाव तो तुम जानते हो और नक्श को भी पहचानते हो। हम मानते हैं उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। अच्छी चीज अगर अध पकी हो ना दादी, तो उसकी कमी हमेशा पिंच करेगी। मैं उनके रिश्ते के खिलाफ नहीं हूँ, बस इस जल्दबाजी की हूँ। तुम्हें लगता है हमें समझ नहीं है इन सब बातों की? तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने। कुछ मामलों में देर करना महंगा पड़ता है किट्टू, और कुछ मामलों में वही ठीक होता है दादी। तो फिर करो जिसको जो करना है। हम तो एक बेअक्ल ही है, इसलिए हमारे हर फैसले पे सब अपने अपने फैसले दे रहे हैं। बेटे ने अपने मन से धूमधाम से शादी करने का वादा किया, और पोता तो शादी होने नहीं देना चाहता। हमारी तो बात ही कोई समझना नहीं चाहता। माँ ऐसा नहीं, आप गलत। अब जाने दो मनीष बेटा, हमें तो बस कीर्ति की खुशी चाहिए। बाकी जिसको जो करना है वो करे। हमने सोच लिया है इस मामले में हम देर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बचपन से अरेंज शादियां देखते आए हैं, उनमें ऐसा ही होता आया है, तो समझ लो ये भी वही है बस। अब आप जिद कर रही हैं दादी। नहीं कार्तिक, वो बिल्कुल सही कह रही है। भाई और कीर्ति दी बहुत एक जैसे हैं, और मुझे यकीन है कि दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। तुम्ही ने कहा था ना एक दिन कि दोनों बहुत अकेले हो गए हैं, तो अब हम उन्हें और क्यों अकेला रहने दें? क्यों ना एक हो जाने दे दोनों को? हम सब मिलकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और अफसोस की बात तो यह है नायरा कि तुम भी मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं समझ सकती हूँ कार्तिक, समझ सकती हूँ कि तुम दीदी के लिए परेशान हो,
पर ट्रस्ट मी, सब अच्छा होगा। जो तय हुआ है उसे वैसा ही रहने देते हैं प्लीज। ठीक है, जिसे जो करना है वो करे। क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? एक बात करनी है तुमसे, चलो। नायरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम प्लीज चलो। प्लीज लिसन टू मी। आई डोंट। प्लीज गुस्सा मत करो कार्तिक। आई नो जो तुम कह रहे हो वो मेरे लिए कह रहे हो, तुम कंसर्न्ड हो मेरे लिए, मुझे पता है, पर बुरा मत मानो तो एक बात कहूं तुमसे। कार्तिक, सबकी तरह मुझे भी लगता है कि इस मामले में वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। नक्श बहुत समझदार है और आई एम श्योर कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। पर अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम इस बात को लेके खुश नहीं होगे और मुझे अभी शादी नहीं करनी चाहिए तो मैं दादी को मना कर दूंगी, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा फैसला अपने फैसले से भी ज्यादा वैल्यू रखता है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैं चाहकर भी ये बात दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूं नायर। बस इतना कहना चाहता हूं कि तुमने जो ये जिम्मेदारी ली है इस रिश्ते की, आई होप सब ठीक हो, क्योंकि अगर एक और बार मेरी बहन के साथ कुछ गलत हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब किस चीज के लिए मोर्चा निकालने को तैयार हो? हमारी मांगे पूरी करो जी, पूरी करो। हमारी, तुम्हारी और किसकी? हमारी माने मैं और मैं, मेरी मांगे पूरी करो जी, पूरी करो, वरना मैं अनशन कर दूंगी। एक बार में बात समझ में नहीं आती तुम्हारी, क्यों इतना भाव खा रहे हो? मैं भी शेरनी हूँ, मेंढक की चटनी बना दूंगी, समझे? नायरा, सुनो, मुझे इरिटेट मत करो, थोड़ा टाइम दे दो, मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। जी हम सबको घर ही बुला रहे, आप भी अपनी बेस्ट ज्वेलरी भेज दीजिए, हमें जो अच्छा लगेगा हम रख लेंगे, बाकी की वापस भेज देंगे। जी माँ जी, मेरी भी डिजाइनर से बात हो गई है, कल उनके यहाँ से कपड़े आ जाएंगे। कल तक तो बहुत देर हो जाएगी सुरेखा, आज तक तो वो काम शुरू हो जाना चाहिए था, तुम फोन करो। जी माँ जी, अभी कर दो। दादी, मेरे पास एक आइडिया है।
कीर्ति दी और कार्तिक को लेके वहां चली जाती हूँ और गायत्री से कहूंगी कि भाई को लेके वहां आ जाए। उनके लिए सरप्राइज भी हो जाएगा और दोनों मिल भी लेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। दोनों मिल भी लेंगे, बातें भी हो जाएगी और खरीदारी भी। वो सब छोड़ो नायरा, हमने अभी जो काम बताया वो करो, जाओ। जी दादी। कार्तिक, नायरा, पूरी फैमिली है यहाँ पर, प्लीज कोई उटपटांग हरकत मत कर देना। अरे मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कार्तिक कि हम डिजाइनर के वहां जा रहे हैं, तुम भी लंच टाइम में वहां आ जाना। हम मुझे काम है, मैं नहीं आ सकता, सॉरी। प्लीज आ जाना ना, प्लीज। प्लीज हाथ छोड़ो, प्लीज। कार्तिक, टिट्टू तो ऑफिस चला गया। हाँ, डोंट वरी दादी, लंच टाइम में आ जाएगा। और अगर सीधी तरह नहीं आएगा तो मुझे पता है कि मुझे उसे कैसे बुलाना है। किसी भी ऐसी वैसी चीज पे हाथ मत रखिएगा दी, जो सबसे सुंदर होगा ना हम वही खरीदेंगे। हमारी प्यारी सी दीदी के लिए एक प्यारा सा ड्रेस। अब मैनेजर, एक्सक्यूज मी। यस मैम। आपकी मैम कब आएंगी? एक्चुअली मैम अभी किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में है, थोड़ी देर तक आ जाएंगी। तब तक आप लोग ये डिजाइन्स देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये देखिए, आ रहे हो ना? प्लीज आ जाओ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही सही, प्लीज। आई एम सॉरी नायरा, मेरी वजह से फिर से तुम दोनों की नहीं थी, ऐसे मत कहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके भाई साहब थोड़ा सा भाव खा रहे हैं बस। आप कपड़े देखिए, ये देखिए। हमें थैंक्स कीजिए भैया, हमारी वजह से आप दोनों की मुलाकात हो गई। कितनी मुश्किल से ये डेट प्लान किया हमने, आपको पता भी है? वैसे आइडिया नायरा का था, मैंने तो उसकी हेल्प की है। अच्छा चलिए आप लोग कपड़े देखिए और मैं और गायत्री भी अपने लिए कुछ देख के आती हूँ। अरे पर नायरा, ये सब बाद में कर लेना प्लीज। बिल्कुल नहीं, अभी करना जरूरी है। आप लोग शुरू कीजिए, हम अभी आते हैं। नायरा चलो। क्या? अब ऐसे कैसे करेंगे? करना पड़ेगा मनीष जी, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई भी वेडिंग प्लानर गोविंदास की शादी हाथ में नहीं लेगा। क्योंकि सबको पता है कि हमारे घर में हर चीज की लिस्ट बहुत लंबी होती है और आसानी से लोग सेटिस्फाई नहीं होते ना। हाँ, पर जो हमेशा से हमारी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते आए हैं उन्हें तो पता होगा ना कि हमें क्या चाहिए। वो आपकी बात सही है अखिल, लेकिन वो अगले 15 दिन तक इंडिया में है ही नहीं। माँ जी ने तो अपनी न्यूयॉर्क वाली कजिन के पोते की शादी के लिए उसे बुक कर लिया था। तो फिर आप नैतिक जी को जबान भी दे चुके हैं कि शादी बहुत धूमधाम के साथ करेंगे। हम तो पहले ही कह रहे थे। वो पढ़ा बहुत पीछे जा चुका है, अब आगे सोचते हैं कुछ। लेकिन इस तरह जबान देके कदम पीछे हटाना और भी गलत है। भगवान जी प्लीज मदद कीजिए, आप ही कोई रास्ता सुझाइए प्लीज। मैं आप ही को फोन करने वाला था, मैंने तो इनफैक्ट डॉक्यूमेंट भी साइन कर दिए। हाँ, आप प्लीज किसी को ऑफिस भिजवा दीजिए, मैं डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर देता हूँ। आयरा, कैसा लग रहा है? ये वाला कैसा रहेगा? अच्छा।
आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक, आई गेस। मेरा भी हमेशा से मुझे ब्लैक ही पसंद है। I'm sorry कीर्ति जी, मैं आपको वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जिसकी आप हकदार हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। आई थिंक मैं आपके लिए ठीक चॉइस नहीं हूं। कितनी अच्छी जोड़ी है ना भाई और कीर्ति दी की। किसी की नजर ना लगे इन्हें भगवान जी। मेरा मेंढक काबू में आ ही नहीं रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कहा था मैंने मेंढक? अगर सीधी तरह से नहीं मानोगे तो कोई टेढ़ा रास्ता निकालना पड़ेगा। अब कैसे टर टर करते हुए आओगे तुम? क्या हो गया, नायरा को मरवाएगी क्या? सॉरी, तुम काम में बिजी हो और मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें। सॉरी कार्तिक, अब तुम काम करो प्लीज। हाँ बाय। क्या खाक काम करूं मैं? अब कैसे काम करूं? कुछ पसंद आया? हाँ, ये ड्रेस हम दोनों को ही पसंद है। हेलो एवरीवन। हाय एवरीवन। वी रियली सॉरी, एक्चुअली हमारी मीटिंग कुछ ज्यादा ही लंबी चली गई। सुरेखा का कॉल आया था, वो बता रही थी कि शादी बहुत जल्दी में हो रही है और अगर जल्दी हो रही है तो काम भी बहुत जल्दी करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल गोयंकास की बेटी की शादी है। बाय द वे, डोंट यू थिंक सो कि मानसी भी छोटी है शादी के लिए? वैसे मैंने भी सुना है कि वो भी पढ़ाई कर रही है। वैसे तुम्हें याद है, तुम्हारी शादी का लहंगा भी हमने ही बनाया था और तुम्हारी सास को भी वो बहुत पसंद आया था। वेल, आदित्य कैसा है? तुम लोग काफी दिनों से दिखे नहीं। वैसे ना, मानसी की फैमिली के लिए उसकी शादी का पूरा कुछ और हम बनाएंगे। राइट। कीर्ति, तुम क्या पहनने वाली हो शादी में? एक काम करते हैं, कीर्ति एंड आदित्य के लिए कुछ सिमिलर बनवाएंगे हम। राइट, काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। एक मिनट, इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ। कीर्ति जी और आदित्य अब दोनों एक साथ नहीं है, बोथ आर सेपरेटेड। और जहां तक शादी की बात है तो ये शादी मानसी की नहीं, मेरी और कीर्ति जी की हो रही है। तो आपको जो भी डिजाइन करना है वो हम दोनों के लिए करना है। आई होप यू गाइज डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई एम रियली सॉरी। वैसे ना, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी शेरवानी है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। थैंक्स, चल गए। चलो कीर्ति, मैं तुम्हें अपना लेटेस्ट कलेक्शन दिखाती हूँ। मैं भी पागल ही हूँ, जब आ ही गया तो छुप क्यों रहूं? उसने 4 फोटोज क्या भेज दिए, मुंह उठा के आ गया। इडियट, स्टूपिड कहीं का। अब बेटा, या तो उसके सामने जा या वापस, बस। और अरे कार्तिक, तुम क्यों आ गए? तुम तो बिजी थे ना, तुम जाओ। हाँ, मैं तो बहुत बिजी था। मैं बस इसके लिए मैं क्या? ये मैं क्या करूं? तुम जाओ कार्तिक, तुम बिजी हो, तुम जाओ। बहुत स्मार्ट समझती है ना खुद को। एक तो मैं यहाँ आया, ऊपर से तो वो आया नहीं, लाया गया। तुम्हें यहाँ लाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, तुम्हें पता भी है मिस्टर सड़ू गोइंका? अरे हाँ, उसकी तो मैं तारीफ करना ही भूल गया। क्या कमाल कर दिया तुमने मिस्टर सड़ू गोइंका। पीछे हटो कार्तिक, बेशरम कहीं की पागल हो गया क्या? ये बुटीक है,
किसी के काम करने की जगह काम पूजा है। वर्क इज वर्शिप। तो मैं भी तो प्रेम ही कर रहा हूँ और प्रेम भी पूजा है और हम तो प्रेम के पुजारी हैं। और अब ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। कुछ देर पहले तो क्या क्या पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे आप। वो ट्रायल रूम था, ये पब्लिक प्लेस है। अच्छा, तो ये भी तो कोना रूम है, पब्लिक प्लेस थोड़ी है। क्या दुश्मनी है मुझसे? क्यों इतना तड़पा रही हो? ऐसे ऐसे फोटोज भेज रही हो और अब दूर जा रही हो मुझसे। मार डालने का इरादा है।